मेडिकल वाले बच्चों को ज्यादा मसला फिजिक्स से होता है। सबसे पहली चीज जो मेरा अपना सेक्शन है ना फिजिक्स, हम वहीं से बात का आगाज करते हैं। फिर इसी तरह से आपको इंग्लिश के अंदर होगा, इसी तरह से बायो, इसी तरह से केमिस्ट्री और इसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से आपको गाइड किया जाएगा। देखो मेरे बच्चे, फिजिक्स के अंदर जो सबसे पहला मसला बच्चों को होता है ना, खास तौर पर मेडिकल के बच्चों को, और मेरे साथ के जो टीचर्स हैं वो इससे इत्तेफाक करेंगे कि मेडिकल वाले बच्चों को ज्यादा मसला फिजिक्स से होता है। क्यों? उनका एक मसला ये होता है कि उन्हें विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बचपन से कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए आ रहे होते हैं। अब अचानक से आपने फिजिक्स का पूरा सेक्शन करना है विदाउट कैलकुलेटर, तो सोच के ही खौफ आ रहा होता है कि ये वाला काम किस तरह से होगा। फिर एक और चीज जो अक्सर बच्चों का प्रॉब्लम है, वो आप बच्चे भी अक्सर इसको रिलेट कर सकते हो, वो प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि सर हमसे थ्योरी हो जाती है, लेकिन थ्योरी हमारी हो जाती है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन जहां पर हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर हम फंस जाते हैं, वो हमसे नहीं हो रहे होते। ये बताएं कि ये वाला काम हम किस तरह से करेंगे। साथ ही साथ सर बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी है? अगर बुक पढ़नी है तो कब पढ़नी है, और अगर पढ़नी है तो कौन सी बुक पढ़नी है? सिंध की पढ़नी है, पंजाब की पढ़नी है, फेडरल की पढ़नी है, आगा खान की पढ़नी है, बलूचिस्तान, केपी, कौन सी किताब पढ़नी है? सर प्रैक्टिस मटेरियल का क्या करना है, कौन सा प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करना है? मार्केट में इतना सारा प्रैक्टिस मटेरियल चल रहा है। फिर अगर पास्ट पेपर्स करने हैं तो कौन से पास्ट पेपर्स करने हैं और कब तक करते रहने हैं? तो मेरा बेटा, हमारे पास हम बैच के अंदर जो चीजों को लेके चलेंगे, या हम जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपकी प्रिपरेशन को लेके चलेंगे, वो क्या होगी और किस तरह से होगी। नंबर एक, मेरा बेटा जो आपकी प्रिपरेशन है वो 2 फेजेस के अंदर चल रही होगी। अच्छा, ये 2 फेजेस जो है ना, ये कुछ सोच के डिजाइन किए गए हैं। मैं आपको पहले फेजेस लिखने से पहले एक चीज बता दूं, आप में से जितने बच्चों को जो वेबिनार में बैठे हुए हैं और जिनको ये लग रहा है कि 100% तैयारी लेक्चर देखने से हो जाती है, तो बिल्कुल गलत लग रहा है। अगर आपको लगता है कि आपने लेक्चर देखा और आपकी 100% तैयारी हो गई और आप जो है ना वो 100% मार्क्स लेकर आ जाओगे, तो आपको गलत लग रहा है। जो आपकी तैयारी है ना, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से लेक्चर्स का वेटेज सिर्फ 20% होता है। यानी कि मैं पढ़ाऊं या कोई भी टीचर आपको फिजिक्स पढ़ाए, वो आपकी तैयारी का सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके बाद का जो 40% है ना, ये आपको प्रैक्टिस से कंट्रीब्यूशन आएगा। ये प्रैक्टिस आप जितने अच्छे टीचर की मौजूदगी में और जितने अच्छे से गाइडेड मैनर में करोगे, उतना आपका ये 40% चंग अच्छा कवर हो जाएगा। बाकी का 40% आपका असेसमेंट से कवर होता है। ये आपका ओवरऑल जो है ना वो तैयारी का ब्रेकअप रहता है। यानी कि 20% आपका